भारत में लगातार इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है। 140 करोड़ लोग भारत में 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, भारत में पॉपुलेशन का बेनिफिट भी बहुत है। आज 192 देशों में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि हमने 187 देशों को पीछे भी तो किया है। क्या हुआ, पाकिस्तान खत्म, नेपाल खत्म, बांग्लादेश खत्म, श्रीलंका खत्म, साउथ एशिया में तो हम सबसे मजबूत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस। वो बहुत ही पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ ही उन्होंने 10 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक जी हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका। धन्यवाद, थैंक यू तन्वी देवी। लगातार आप भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ के रास्ते में बढ़ने के लिए किन चीजों पर फोकस होना चाहिए? पहले भारत को समझो, भारत जो है ना बहुत तेज ग्रोथ पे लगा हुआ है। इस समय सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट प्रेजेंस है इंडिया के अंदर जी। तन्वी, 3 नए भारतीय हर सेकंड में इंटरनेट ज्वाइन कर रहे हैं। हर सेकंड मतलब हर क्षण, हर पल 3 नए भारतीय इंटरनेट ज्वाइन कर रहे हैं, और उन 3 में से 2 गांव से आते हैं। 11% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है जो इंटरनेट पे आ रही है। एक कितना फर्क आने वाला आप समझ लीजिए। जितनी देर में मैंने ये बात करी है ना, उतनी देर में अब तक लगभग 12 लोग इंटरनेट में और आ गए हैं। अब मैंने इतनी बात आपसे बोली, 3 लोग इंटरनेट और ज्वाइन कर गए हैं, और इतना बोलने पे फिर 3 ज्वाइन कर गए। यानी कि भारत में लगातार इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। और इंडिया में दूसरी चीज समझिए, ह्यूमन रिसोर्स में आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, यानी कि सबसे ज्यादा मैन पावर है। और जब तक भारत 100 साल का होने वाला है, 1947 से 2047, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, दुनिया का 21% मैन पावर भारत में होगा। तो अगर इतनी बड़ी मैन पावर है और इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो इनको स्किल चाहिए, और स्किल है तो फिर क्या मुश्किल है, बस इनको काम करने लायक बना दे। और दूसरा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन बिजनेसेस को इंडियन पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करते हुए, इंडियन बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए दुनिया भर से पैसा और बिजनेस यहाँ आए, फट से इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर ये मैन पावर रेडी हो गई हमारी, तो इस मैन पावर की रेडीनेस पे काम करना चाहिए और दुनिया भर के बिजनेस को लाना चाहिए। जैसे आईएमएफ और दूसरी संस्थाएं हैं, वो भारत पर काफी विश्वास जता रही हैं। क्या आपको लगता है उसी तेजी से विश्व पटल पर वो अपना नाम दर्ज करा पाएगी? भारत क्यों नहीं करा पाएगा? भारत तो विश्व पटल पर नाम दर्ज करा चुका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या बोला कि भारत में जो सन 2000 के बाद का पैदा हुआ बच्चा है, इस समय जो मेरा कैमरामैन है वो सन 2000 के बाद पैदा हुआ है, ये आदमी अपनी लाइफ में 2 करोड़ रुपया खर्च करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि 140 करोड़ लोग भारत में 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये 2800 लाख करोड़ से ज्यादा। तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, भारत में पॉपुलेशन का बेनिफिट भी बहुत है। आज 192 देशों में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि हमने 187 देशों को पीछे भी तो किया है। फॉरेन रिजर्व में हम 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास में आज फॉरेन रिजर्व इतना है। क्या हुआ, पाकिस्तान खत्म, नेपाल खत्म, बांग्लादेश खत्म, श्रीलंका खत्म, साउथ एशिया में तो हम सबसे मजबूत हैं। देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहते हैं कि इंडिया तो 8% पे ग्रो करेगा। ये राइट टाइम है इंडिया के लिए। चाइना, यूएस 1% पे ग्रो कर रहा है, चाइना 4.25% पे ग्रो कर रहा है, जापान 1.5% पे ग्रो कर रहा है। भारत के लिए एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 8%। आप ये देखो ना कि अमेरिकन, यूके, फ्रेंच प्रेसिडेंट आज टाटा ग्रुप को धन्यवाद कर रहे हैं एयरक्राफ्ट की, जो उन्होंने आकर के डील्स करी हैं। आज आप देखते हो कि इंडिया फोर फ्रंट पे है, कर्जा उतारने के लिए मदद कर रहा है श्रीलंका की, अफ्रीका की। जहां पाकिस्तान $1 बिलियन किसी से मांग रहा है, हमारे यहाँ देखो $1 बिलियन की कंपनी हर 3 दिन में नई पैदा हो जाती हैं। तो विश्व पटल में हम अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। बस अब एफिशिएंटली ग्लोबल ट्रस्ट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को लेना है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है दुनिया में, कि चाइना और चाइना के अलावा इंडिया, ये 2 इकोनॉमी को देखा जा रहा है नए बिजनेस में घुसने के लिए। सो हम लोग और हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट अब बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। वी आर डूइंग वेरी वेल। भारत के पोटेंशियल का सभी लोहा मान रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों का बिजनेस के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है। आप बिजनेस या स्टार्टअप कल्चर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस स्टार्टअप कल्चर को लेकर मैं कहूंगा कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है।
77,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं। $400 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन है। आपको मैंने बताया नहीं रेफरेंस क्या है, पाकिस्तान $1-1 बिलियन मांग रहा है, हमारे यहाँ केवल छोटे छोटे स्टार्टअप ही $400 बिलियन के हो गए हैं। इंडिया में 13 करोड़ MSMEs हैं। हमारी 40% मैन पावर को, ये 40 करोड़ लोगों को हमारे देश में नौकरी दे रहे हैं ये जो हमारे MSME छोटे व्यापारी हैं। तो इस समय इंडियन GDP का 2/3 डोमेस्टिक डिमांड यहीं से ही कंज्यूमर, इंडिया बहुत बड़ा खुद का कंज्यूमर भी है। तो जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे हमारा ग्लोबल डोमिनेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मैं आप ये चाहूँगा कि जब भी कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करने आता है तो उसको ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं करना चाहिए। उसको टॉप लाइन यानी रेवेन्यू, बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट, इन दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। पिछले 1 साल में कुछ गड़बड़ी भी हुई हैं भारत में। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे थे जो केवल ग्रोथ पे लगे रहे, तो पेटीएम इसीलिए गिर गया, नाइका इसीलिए गिर गया। जैसे ही IPO पे जाते हैं लोग पैसे ने काम पर लगा रखा है। गेट ET मनी, जानो बेटर रिटर्न्स के लिए कब और कहां इन्वेस्ट करना। डाउनलोड ET मनी नाउ। गिर जाते हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट तीनों हो। ये नहीं कि केवल ग्रोथ होती रहे तो कैश और प्रॉफिट नहीं हुआ। देखिए ना ओयो के साथ भी क्या हुआ, $10 बिलियन पार करके फिर $4 बिलियन पे आ गए वो। तो जब ये तीनों चीज़ें मजबूत होंगी तभी हमारे जो है स्टार्टअप्स आगे जाएंगे। तो विवेक जी, अगर कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके अनुसार, और एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका मंत्र क्या होगा? नए बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो उसका थोड़ा व्यू पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं जिसके लिए कस्टमर एडवांस में पैसा दे दे, लॉन्च से पहले दे दे, या लॉन्च कर दूं तो तुरंत दे दे। ऐसा माल ना बनाना शुरू कर दूं जिसका पैसा 3 महीने 6 महीने बाद आए माल बेचने के। तो पहला इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए आपके पास में। कस्टमर का इंटरेस्ट होगा तभी बिजनेस में आपकी ग्रोथ आएगी। अब अगर मैं और गहरा उतरता हूं, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स के लिए काम करता हूं, तो पहली चीज वो जब बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने रेवेन्यू मॉडल को कई बारी कमजोर छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं लेकर के आते। वही काम करते हैं जो सारे कर रहे हैं। अरे ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, अरे हम भी कर देंगे भैया, क्या बात करते। इसने पकौड़ी लगाई, इसने भुट्टे के स्टॉल लगाया, इसने फल फ्रूट का स्टॉल, हम भी लगा देंगे। साधारण उदाहरण में बोल रहा हूँ। या फिर लो कॉस्ट मार्केटिंग नहीं कर पाते, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। कई बार अगर ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस है तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम लोग कंपटीशन को समझ नहीं पाते, आउट कम्पीट हो जाते हैं। या पार्टनर्स कभी ठीक नहीं होते। पार्टनर्स का संबंध भी, फाउंडर्स का संबंध भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फाउंडर देखें कि भाई मेरी ताकत है X, इसकी ताकत है Y, हम दोनों मिल जाएंगे तो X × Y हो जाएगा, X + Y नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं जो मेरी तरह सोचता हो, मेरी तरह करता हो, जो मैं करता हूँ वो भी वही करता हो। तो अगर ये दोनों मिलके वही करेंगे तो उनको वही मिलेगा जो पहले से मिल रहा था। तो पार्टनर को फाउंडर ठीक होना चाहिए। आप कैश बर्नआउट ना हो, मॉडल को ऐसे बना के रखें, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस एक्सेलेंट हो। ऐसा धंधा बनाइए कि आपको इन्वेस्टर को चेज ना करना पड़े, बस कस्टमर अपने आप ही पैसा दे दे, कस्टमर ही आपका इन्वेस्टर बन जाए। पार्टनरशिप अलायंसेस भी करने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से ज़्यादा अच्छा है कोलैबोरेटिव एडवांटेज। क्या मेरा कोई पार्टनर बन सकता है? जैसे मैकडॉनल्ड्स का पार्टनर कोका कोला है, डोमिनोज पिज्ज़ा का पार्टनर पेप्सी है। क्या आपका कोई पार्टनर बन सकता है? इसके अलावा इसी बिजनेस में घुसिए जहाँ पैशन है। पैशन और पैसे में पैशन को ऊपर रखिए। ये देखिए कि मैं टारगेटिंग पोजीशनिंग ठीक करूं, कर्जे के धंधे में ना चले जाऊं, प्रॉफिट और कैश फ्लो ठीक हो, मेरा फोकस बना रहे। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं तो इन्वेंट्री मेरी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। अगर ये व्यूअर देख रहे हैं तो इनको वीडियो को घुमा के भी देखना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक और सजेशन दूंगा। आप जब ये वीडियो पब्लिश करेंगे या मैं पब्लिश करता हूँ तो मैं नीचे एक लिंक दूंगा। अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू करना है तो उस लिंक पर जाइए। मैं एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ नया बिजनेस शुरू करवाने के लिए। संडे के दिन ये वेबिनार करूंगा और इस वेबिनार में मैं साथ में आपको सेल्स मार्केटिंग का फ्री कोर्स तो दे ही रहा हूं, लेकिन इस फ्री वेबिनार के माध्यम से मैं कई सारे लोगों को मुफ्त में नया बिजनेस शुरू करने की कुछ स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं। एक फ्री वेबिनार भी करूं तो आपके माध्यम से ये खुशखबरी भी चली जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर बिंद्रा, आपसे तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप लगातार बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े लोगों को मेंटर भी करते रहे हैं। ऐसे में ये वक्त तो बहुत ही कम है आपसे इन सब चीज़ों के बारे में सीखने और जानने का। बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर भी हमें गाइड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।